Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. So, today I am here to teach you a new lesson in your English literature. Unit 4, Section C, page number 97. Story The Bill, written by Geeta Krishnakati. Okay, so this is part A, and in this part, I will explain you a short summary, and then I will explain you the story word by word. Okay, so The Bell is a story of a young rebellious girl written by Geeta Krishnakati. Okay, so we can say there was an argument at lunch time between the young girl and her family about the South Indian culture of ringing temple bell by the priest daughter. Okay, so the young rebellious girl wanted to ring the bell as she thought that Thangam is not different from her and her friends. She also added that we all are equal in the eyes of God. थंगम थंगम कौन थी? थंगम प्रीस्ट की डॉटर थी, जो पुजारी था उसकी बेटी थी. यंग रिबेलियस गर्ल जो थी उसका ये स्टेटमेंट था दैट वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. हम सब भगवान की आइज में, भगवान की नज़रों में सेम है. सो ये कौन सा रिचुअल है, ये कौन सा ट्रेडिशन है कि सिर्फ वही मंदिर की घंटी को टच कर सकती, बजा सकती, बाकी कोई भी टच नहीं कर सकता. वो बताती है अपने एडल्ट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, बड़े लोगों को, दैट हम लोग जब खेलते हैं तब कोई डिफरेंस नहीं रहता है थंगम में, हमारे फ्रेंड्स में, मुझ में. टेम्पल के अंदर एंट्री करने के बाद ही इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट हो जाता है. ओके, so family members did not take the argument seriously and thought that she will understand as she grown up. फैमिली वाले सोचते हैं कि लाइक छोटी बच्ची है, जब बड़ी होगी तो अपने आप सीख जाएगी. एंड ऑल्सो शी विल एक्सेप्ट द विजडम एंड अथॉरिटी अनक्वेश्चनली एंड वुड नॉट ड्रीम ऑफ गोइंग अगेंस्ट दैम. और वो सोचते हैं कि जैसे ही बड़ी होगी तो वो सीख जाएगी कि इन सारे रूल्स को फॉलो करना है और इन रिचुअल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, और ये सारे जो जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रेडिशन होता आया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगी. अभी छोटी है इसलिए क्वेश्चन कर रही है. The young rebellious girl started to listen all the instructions of her family and she didn't like at all. And she went to riverside for bath with her grandmother and comb her hair tightly after applying so much of oil. Okay, so ये भी एक हेयर ड्रेसिंग का रिचुअल था जो उनके सोसाइटी में फॉलो किया जाता है, ट्रेडिशन काइंड ऑफ. ठीक है. आफ्टर दिस केलू ने जो कौन था, सर्वेंट था, द सर्वेंट ऑफ द फैमिली वॉज इंस्ट्रक्टेड टू accompany her on the way of the temple when she denied mother ignored her. केलू ने जो सर्वेंट था घर का उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है फैमिली के द्वारा कि लाइक उस गर्ल के पीछे रहना. वाई? बिकॉज उस पर नज़र रखना, क्योंकि वो थोड़ी सी रिबेलियस थिंकिंग की थी, रिबेलियस थी, गर्ल थी, तो उस पर कंट्रोल करने को बोला गया, उसके पीछे रहने को बोला गया, उसको कंपनी देने को बोला गया, स्पेशली जब वो टेम्पल जाती थी या जब वो स्कूल जाती थी. वो थोड़ा सा वो करती है, अपने मदर को कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट सब इग्नोर कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, और केलूनेर को बोला जाता है कि उसके पीछे ही रहे. द यंग गर्ल वॉन्टेड टू कवर द पाथ एज अर्ली एज पॉसिबल. वो गर्ल जो होती है वो टेम्पल की तरफ जाती है और वो बहुत ही फास्ट जाती है, वो सोचती है जितनी जल्दी हो पाए मैं पहुंच जाऊँ. At the temple, she saw a usual group of women gather around the outer door of the temple to pray. वो देखती है जनरल ये जो क्राउड होता है, जिस कास्ट का क्राउड होता है वही वुमेन्स खड़ी हैं और वही जनरली प्रेयर की प्रिपरेशंस हो रही हैं. शी इंक्रीज हर स्पीड एंड इग्नोर्ड केलूनेर्स एडवाइस. वो और ज़्यादा अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेती है और केलूनेर जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, एडवाइस देता, वो सब इग्नोर कर देती. हर माइंड वॉज फुल ऑफ अदर सीक्रेट मिशन. उसके माइंड में, इस गर्ल के माइंड में एक सीक्रेट मिशन चल रहा था. ठीक है. शी फेल्ट कूल रॉक बीनीथ हर फीट एज शी एंटर्ड इनटू द टेम्पल. वो जब जाती है तो
जैसे ही टेम्पल में एंट्री करती है, उसको जो मार्बल है, जो स्टोन है टेम्पल का, वो थोड़ा सा कूल कूल लगता है. As she entered into the temple, she bowed down in front of goddess Parvati with crossed arms and touched her ears and came upon the crowded main sanctuary. वो जैसे ही टेम्पल के अंदर एंट्री करती है, वो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं भगवान के टेम्पल के मंदिर के पैर छूते हैं, गॉड को ऐसे टच करके करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर उस गर्ल ने किया. और अपने माथा टेका, प्रेयर के लिए हैंड्स क्रॉस करके, आर्म्स क्रॉस करके प्रेयर की. द नंबूदरी वुमेन्स कौन थी? वो ब्राह्मण वुमेन्स केरल की, जिनको टेम्पल के सबसे आगे फ्रंट में खड़े होने की परमिशन है. वाई? बिकॉज दे आर ब्राह्मण्स. तो यहाँ पे एक तरीके से कास्ट को फॉलो किया जाता था, कास्ट सिस्टम को. सो द नंबूदरी वुमेन आर स्टैंडिंग इन क्लोज सर्कल सो दैट नो वन कुड एंटर इन. सो नंबूदरी वुमेन्स क्यों सबसे फ्रंट में खड़ी होती, ताकि कोई और एंट्री ना ले, कोई और कास्ट का या कोई और पर्सन अंदर मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर एंट्री ना ले. ओके, सो दे वर प्रेइंग विथ क्लोज्ड आइज. अदर विलेजर्स को क्या परमिशन थी कि वो अपने प्रेयर करेंगे अपने आइज़ को क्लोज करके. इट मीन्स कि वो देख भी नहीं सकते हैं, उनकी आइज़ भी क्लोज होनी चाहिए. एंड ये सब क्या था? ये सब इनका एक वी कैन से ट्रेडिशन था, कस्टम है, जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है. ओके, they were praying with closed eyes. The girl could see the priest's daughter Thangam chanting continuously. वो गर्ल जो है वो थंगम को देखती है. Before she could regret on the decision, she elbowed herself quickly through the circle of Nambudri women, and she ignored Kelune's shouting, ran towards the bell, and quickly the excitement ran the bell and quickly came down. Before all could understand what had happened, वो गर्ल क्या करती है? वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अंदर जाती है. नंबूदरी की जो वुमेन्स सिक्योरिटी के लिए जो सबसे फ्रंट में खड़ी रहती थी, उनको बिना टच किए वो अंदर एंट्री कर लेती है प्रेयर के टाइम पे, जब सबकी आइज क्लोज होती है. वो बिना रिग्रेट किए टेम्पल के जो मूर्ति है, जो वहाँ पे भगवान है, गॉडेस है, उसको टच करती है अपने हैंड से, जो सबको परमिशन नहीं होती है. सब लोग दूर से प्रेयर्स करते हैं, वो सब उसको टच करती है और एक्साइटेड होके ऐसे जंप करके वो मंदिर का जो बेल होता है उसको रिंग कर देती है. और सब के सब स्ट्रेंज सा लुक देते हैं, बहुत ही सोचते हैं कि लाइक क्या हो गया. शी वॉज लाइट हार्टेड हैप्पी आफ्टर दिस इंसिडेंट. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई. एज शी वी कैन से टर्न बैक, शी सॉ द टेम्पल, शी फेल्ट ब्लेसिंग. विलेज का जो एटमॉस्फेयर था, टेम्पल का जो एटमॉस्फेयर का था, फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गया था. वाई? बिकॉज इसने एक रिचुअल को ब्रेक किया, इसने एक रूल को तोड़ा. जो रूल जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, हमारे रिलीजन को फॉलो करने का एक रूल है, उसको ब्रेक किया. ओके, ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे सोसाइटी के लिए, उस गर्ल की सोसाइटी के लिए, उस गर्ल की फैमिली के लिए. एक तरीके से मातम जैसा माहौल हो गया, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एटमॉस्फेयर हो गया. इन सब के अलावा वो गर्ल थी, वो एक्सट्रीमली हैप्पी थी, बहुत लाइट हार्टेड फील कर रही थी. वो बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी. एज शी रीच्ड होम, शी फाउंड दैट साइलेंस वॉज मोर इक्वलेंट दैन स्पीच. वो घर जैसे ही उसको टेम्पल में ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है केलुनेर को कि उसको ड्रैग करके घसीट के घर ले जाया जाए. विलेजर्स ये परमिशन देते हैं. जैसे ही वो घर ले जाया जाता है, वो देखती है कि घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत वर्स्ट है, सब साइलेंट है, सबके सब चुप है, कोई नहीं बोला. इवन मदर, ग्रैंड मदर और सारे फैमिली मेम्बर्स, इससे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है. शी फेल्ट सो एज द सॉ ऑफ द एब्सेंस ऑफ पदम्बम्स इन हर प्लेट. इसकी एक फेवरेट डिश है पदप्पम्स, जो हर लंच में, डिनर में बनती है, और वो देखती है कि वो भी मिसिंग है डिनर के प्लेट्स में. सो ये समझ जाती है कि सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे. The chapter ends with the feeling of happiness as the young girl knew that God, in whose eyes are equal, had accepted her gesture. Okay, so story कैसे end होती है? The chapter ends with the feeling of happiness. कौन किस
किसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है? यंग गर्ल को. Okay, feeling of happiness as the young girl knew that God, in whose eyes all are equal, equal, had accepted her gesture. वो सोचती है कि गॉड जो उसकी आइज़ में हम सब इक्वल है, उन्होंने मेरा ये जो जेस्चर है, ये जो मैंने जो किया है, उसको बहुत ही अच्छे से प्रेस किया होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि लाइक वी ऑल आर इक्वल. एंड कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि डिफरेंस क्रिएट करे ह्यूमंस के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे, कास्ट को बढ़ावा दे, रंग रूप कुछ नहीं होता है. सब सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल होते हैं. सो ये गर्ल जो है वो स्कूल जाती थी, उसके टीचर ने बताया था दैट वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. एंड यही बात वो अपने सोसाइटी को, अपने ग्रोन अप्स को समझाना चाहती थी. और ये जो रिचुअल था, जो उसको रॉन्ग लगता था, जो इसको लगता था कि ये हमारी सोसाइटी में रॉन्ग रिचुअल है, उसको बस ब्रेक करना था. और उसने वो किया, और उसको ये पता चला कि भगवान ने उसको प्रेस किया होगा. गॉड उससे सैड नहीं होगा, गॉड उससे एंग्री नहीं होगा. फैमिली मेम्बर्स एंग्री है, विलेजर्स एंग्री है, बट गॉड उससे बहुत हैप्पी होंगे. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी written by Geeta Krishnakutty ji. So hope you find the lesson useful, students. In next part I will explain you this story word by word. Okay, hope you find the lesson useful. Thank you and have a good day.